अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, एक पेंसिल और कागज़ लें और ज़िंदगी का एक चार्ट बनाएं। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के मुतल्लिक़ पूरी मालूमात, ज़िंदगी किस तरह साइकिल करती है, ज़िंदगी के इर्द गिर्द क्या चीज़ें साइकिल करती हैं, क्या चीज़ सर्कुलेट होती है, ये सारा एक चार्ट बना के मैं हथेली पर आपको दिखाता हूँ। एक गोल दायरा बनाएं, उसमें लिखें ज़िंदगी। ये ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के गोल दायरे के ऊपर एक और गोल दायरा बनाएं। जिस तरह हमारे ये सैयारे गर्दिश करते हैं ना, ज़मीन है, चाँद है, ज़मीन के गिर्द चाँद गर्दिश कर रहा है, चाँद के गिर्द ज़मीन गर्दिश कर रही है, और इस तरह सूरज फिर चक्कर काट रहा है। ये सारा कुछ इस तरह एक गोल सर्कल आप बनाएं। सबसे पहले ज़िंदगी का सर्कल, ये दरमियान में आप लिखें ज़िंदगी। आपके पास कागज़ होना चाहिए और एक पेपर होना चाहिए। आप सबसे पहले लिखें ज़िंदगी, यहाँ पर ज़िंदगी, गोल दायरे में उसको बंद कर दें। फिर बड़ा गोल दायरा उससे थोड़ा बड़ा बना के उसके ऊपर लिखें मौत। ये मौत आ गई, यानी ज़िंदगी के गिर्द मौत चक्कर काट रही है। वो किसी वक्त भी इस ज़िंदगी को हज़फ कर लेगी, खा लेगी, ख़त्म कर देगी। उसके गिर्द क्या है? मसाइल। मसाइल क्या हैं कि गुर्बत है, बीमारी है, परेशानी है, यानी ये सारा कुछ। अब उस लाइन को फिर आप जो है क्या करें, वो जो एक गोल लाइन है आखिरी मसाइल की, उसके साथ फिर आप दो लाइनें ऐसे बनाते जाएं। उन लाइनों को फिर यूँ करें, उन लाइनों में कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट करते जाएं। जैसा कि एक लाइन आ गई, एक रो, उस रो के अंदर आप लिख दें कि आपकी सेहत है। वो सेहत ज़िंदगी की तरफ आ रही है, वो ज़िंदगी से जुड़ रही है, लेकिन रास्ते में एक मौत है, वो रुकावट डाल रही है। आपकी बीमारी है, बीमारी ज़िंदगी की तरफ आ रही है, लेकिन रास्ते में रुकावट मौत भी है। इसी तरह आपका माल है, माल का एक रो बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी के गिर्द चक्कर काट रही हैं। ज़िंदगी के गिर्द एक चीज़ चक्कर काट रही है, वो है मौत। अब कहीं पर आपके पास आ जानी है ज़िंदगी, 60 साल ज़िंदगी में कहीं पर आपकी सेहत हो जानी है 30 साल। 30 साल उसने चक्कर काटे उस ज़िंदगी के गिर्द। फिर क्या हुआ? अचानक मौत आ गई, मौत ने वो उसको खा लिया, ख़त्म कर दिया। यानी हर चीज़ की मौत वाक़ई होनी है, हर चीज़ की ज़िंदगी है, सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है। सेहत की एक ज़िंदगी है, मौत की एक ज़िंदगी है, इसी तरह मसाइल की एक ज़िंदगी है, इसी तरह क्या नाम लेते हैं, माल की एक ज़िंदगी है, ओहदा जाओ और मनसब की एक ज़िंदगी है। वो भी अपनी मुकर्रा मुद्दत और मुकर्रा मियाद के बाद ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें, जिस तरह कि आपने ख़त्म हो जाना है। आप देखें कि एक शख्स बीमार होता है तो वो सारी ज़िंदगी तो बीमार नहीं रहता। 20 साल के बाद उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है, या वो ठीक हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी बीमारी की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। इसी तरह एक शख्स तंदुरुस्त है, सारी ज़िंदगी तो तंदुरुस्त और सेहत में नहीं रहता। 50 साल, 60 साल या 70 साल, उसके बाद फिर उसकी सेहत डाउन होना शुरू होती है, यानी कि उसकी सेहत की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। इसी तरह किसी के पास माल है तो सारी ज़िंदगी तो माल में नहीं रहता, माल और मता में नहीं रहता। किसी के पास ओहदा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 साल, उससे ज़्यादा चले जाए तो 60 साल पूरे करेगा उम्र के, लेकिन उसको भी एक उम्र के बाद ख़त्म होना है, उसकी जॉब को भी एक उम्र के बाद ख़त्म होना है। नाज़रीन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनकी उम्र नहीं है, अलबत्ता स्पिरिचुअल चीज़ों की उम्र है। आपकी रूह जब यहाँ से निकाली जाएगी, इस चम से आपका दम जो निकाला जाएगा, ये जो चम है ये ख़त्म हो जाना है, ये ज़मीन में भी गल सड़ के ख़त्म हो जाना है, भस्म हो जाना है। लेकिन जो आपका दम है, जो आपकी रूह है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिट है, वो कायम रहनी है, वो कायम रहनी है। वो अल्लाह के यहाँ उसको कोई ना कोई मुकाम दिया जाना है, उसके लिए किसी न किसी जगह का तायीन किया जाना है। सो अपनी स्पिरिचुअल और मैटेरियलिस्टिक लाइफ को समझने की कोशिश करें। स्पिरिचुअलिटी क्या है और मैटेरियलिज्म क्या है, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है, और जो स्पिरिचुअल है
स्पिरिचुअल लाइफ है उसकी ज़िंदगी क्या है और कहाँ तक है। स्पिरिचुअल लाइफ लामादूद न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जीती है, जबकि मादा जो है इसमें आपके मसाइल हैं, सेहत है, आपकी तंदुरुस्ती है, आपकी बीमारी है, आपकी गुर्बत है, आप पर तंगी तकालीफ का एक साइकिल है, वो पीरियड आना है, ये सारा कुछ, और इसी तरह खुशहाली भी, ये एक मुद्दत के बाद सारा कुछ ख़त्म हो जाना है। अब मॉरल क्या है इस पूरी बात का, खुलासा क्या है और नतीजा क्या है, और इसमें सबक क्या सीखा? मैंने तो ये सबक सीखा कि जो चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म होने वाली हैं, जिनका एक मुकर्रर वक्त, एक तायीन है, एक मुकर्रर मुद्दत के बाद उन्होंने ऑलरेडी ख़त्म हो जाना है, तो फिर उन चीज़ों के पीछे भागना, उन चीज़ों के पीछे रोना धोना करना, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। उन चीज़ों के पीछे फ़िक्रमंद होने और अपने आप को खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्ते भी ख़त्म हो जाने, मसाइल भी ख़त्म हो जाने, सेहत भी चली जानी है, औलाद भी चली जानी है, माँ बाप भी चले जाने, ये सारे गुज़र तो करनी है, इनके साथ हुकूक के साथ जीना तो है, लेकिन दिल में अल्लाह, यहाँ पर सिर्फ वो जो बाकी रहने वाली ज़ात है वो है अल्लाह की। आपकी रूह, आपकी रूहानियत में सिर्फ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, इन मादी चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ गुज़र बसर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। सलामत रहे।